दोस्त बनाने के बारे में जो भी पता है भूल जाओ। जापान में आप एक दोस्त रेंट पर ले सकते हैं। कैसे हैं आप? हाँ, सिर्फ $100 में मैं टोक्यो में इस आदमी को आज के लिए अपना कंपेनियन रेंट कर रहा हूँ। इसका काम है कुछ नहीं करना और इसके लिए ये साल के $80,000 कमाता है। चाय पे चलें? गेम आपको चुनना होगा। कोई आखिरी संदेश? चाहे हम मूवीज देखें, खाना खाएं या शॉपिंग करें, शोजी को बस मेरे साथ खड़े रहने और दोस्त बनने का नाटक करने के पैसे मिलते हैं। आप जीत गए, ये तो बढ़िया है। आज मेरा मिशन ये देखना है कि क्या हम इस नकली दोस्ती को असली दोस्ती में बदल सकते हैं और आखिर तक हम उन अजीब चीजों का पता लगाएंगे जिनके लिए लोग उसे हायर करते हैं। अब जानेंगे दुनिया का सबसे अजीब काम कैसा होता है और क्या होता है जब दोस्ती ट्रांजैक्शन बन जाती है। अरे हमें थोड़ी हंसी तो आई, सच में ये पहली बार हंसा है। मैं और कोसके शिंजुकू स्टेशन पर हैं, उस डू नथिंग गाय से मिलने वाले हैं। तुम एक्साइटेड हो? हाँ, बहुत एक्साइटेड। वो दिखा? हाँ, कहाँ है? मुझे वो दिख गया यहाँ। कोनिचिवा। कैसे हैं आप? उसने कहा बस फॉलो करो। हाँ, ये ठीक है। आपका फेवरेट जापानीज फूड क्या है? तो वो केकड़े या शेल वाली चीजें नहीं खाते। आपको रामेन पसंद है? हाय। ठीक है, चलो रामेन खाते हैं। बहुत अजीब मीटिंग है। हाँ है ना? हाँ। हाँ, हम awkward। एडिट कर लेंगे। ये काफी awkward है। ऑकवर्ड। हमें पूरा दिन इसके साथ बिताना है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बारिश से सब मुश्किल हो रहा है, कैमरास भीग रहे हैं, लोग छातों में छिपे हैं, मूड खराब है। कहना पड़ेगा वीडियो की ये सबसे एक्साइटिंग शुरुआत नहीं है। वो पीछे क्या कर रहा है? कुछ नहीं। वो हमारे पीछे है। वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, वो हमारे पीछे है। हाँ, बस हमारे पीछे है। ठीक है, तो हमें यूडॉन नूडल की एक छोटी सी जगह मिली है। ओह, मुझे जापानीज अंडे बहुत पसंद हैं। खुशी? आपकी उम्र? 40। आप हर साल कितने लोगों के साथ काम करते हैं? मैंने कभी गिना नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद 1000 के आसपास लोग सिर्फ एक साल में? यानी हर दिन 3 लोग? हाँ, एवरेज। क्या आप जापान में अकेले हैं जो ये अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं? ये पहले इंसान हैं जिन्होंने ये करना शुरू किया और उसके बाद बहुत लोगों ने इनकी तरह ये करने की कोशिश की, पर ये अकेले ही हैं, द नथिंग गाय, जो इस जॉब से पैसे कमाते हैं। क्या होता है अगर आप किसी के साथ हों और ऑकवर्ड लगे, तो क्या आप घर चले जाते हो? कभी नहीं, वो हमेशा रहते हैं। अगर वो ऐसी बातें कहें जो आप नहीं करना चाहते, तो क्या आप उनके साथ रहते हो? नहीं। वो औरत वो जैसे फाड़ती थी, वो कागजों को बिखेर देती थी, उन्हें चावल की तरह बना देती थी और फिर वो उन्हें खाती थी और वो चाहती थी कि लोग बस उसे कागज खाते हुए देखते ही रहें। वो अनुभव करना कैसा था? उन्हें ये बहुत फनी और दिलचस्प लगा। आप अल्कोहल नहीं पीते? वो कभी अकेले शराब नहीं पीते। जब लोग उन्हें ऑफर करते हैं तो वो इज़ाकाया बार्स जैसी जगहों पर अल्कोहल पीने जाते हैं। अच्छा। हाँ क्या आप शादीशुदा हैं? जी। पत्नी का काम पर क्या विचार है? वो उनके काम की रिस्पेक्ट करती है और उन्हें ये इंटरेस्टिंग लगता है। आपको क्या लगता है वो ये जारी रखेंगे? वो उम्मीद करते हैं कि वो ये काम जारी रखें क्योंकि ये मज़ेदार है। उनके लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। वो अब थोड़ा थोड़ा बात करने लगे हैं, पता है? हाँ। अब मुझे समझ आ रहा है कि लोग शोजी को कुछ ना करने के लिए क्यों हायर करते हैं। जापान में हिकिकोमोरी नाम का एक टर्म है जो अकेलेपन और सोशल एंजाइटी के कारण दुनिया से कटकर घर में अकेले रहने वाले लोगों के लिए है। ऐसे लोगों के लिए शोजी जैसा कोई होना जिसे दोस्त बनने के पैसे मिलते हैं एक सॉल्यूशन जैसा लग सकता है, पर क्या ये सच में अकेलेपन के संकट को हल करता है या ये सिर्फ एक टेम्पररी बैंड एड है? ऑन एवरेज आप लोगों से कितने पैसे चार्ज करते हैं? जैसे अगर उन्हें एक दिन के लिए चाहिए तो आप उनसे कितना चार्ज करोगे? ये इंसान पर निर्भर करता है। अगर कोई फॉरेनर आपको बुक करना चाहे पर आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्या आप फिर भी फॉरेनर के साथ मिलते हैं? कुछ टूरिस्ट्स इन्हें ऑफर करते हैं, जैसे वे गूगल ट्रांसलेट यूज करके सवाल पूछते हैं, वरना ये बस नाटक करते हैं उन्हें सुनने और समझने का, जैसे ओह
मैं समझ गया। वो काफी देर तक नाटक करते हैं पर हाँ। उन्हें पता होता है कि वो समझ नहीं पा रहे। हाँ, वो चाहते हैं कि वो नाटक करें जैसे समझ रहे हैं। क्या लोग आपको सड़क पर पहचानते हैं और कहते हैं आप फेमस हैं? एक आदमी ने फेम और फॉर्चून के लिए अपना खुद का अजीब रास्ता बनाया है। ये जापानी आदमी खुद को कुछ न करने के लिए रेंट पर देता है। हाँ, कई बार। कई बार। वाओ। आपने स्कूल में क्या पढ़ा? फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स। फिजिक्स? फिजिक्स। ओह, आप तो स्मार्ट हैं। आपको किन चीजों से खुशी मिलती है? जब कोई उनसे कुछ चाहता नहीं है तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उन्हें कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता। क्या आपका काम स्ट्रेसफुल है? क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उनके बारे में आपसे बात करते होंगे। उन्हें कोई स्ट्रेस महसूस नहीं होता। जब वो उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं तो उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता। 瞬間に対して नॉर्मली वो हमेशा खुश महसूस करते हैं, पर कभी कभी उन्हें स्ट्रेस होता है। जब कोई उनसे कुछ चाहता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और उन्हें बुरा लगता है, पर हर बार वो नॉर्मली फिर से खुशी वाली फीलिंग में वापस आ जाते हैं। तो हर दिन हर पल उन्हें खुशी महसूस होती है। लोग आपको बुक कैसे करते हैं? वेबसाइट से या इंस्टाग्राम? ツイッターからが हाँ, ज्यादातर लोग एक्स से ही बुक करते हैं और कभी कभी इंस्टाग्राम से भी। क्या आप जानते हैं कि बीबीसी पर उनका एक 60 लाख व्यूज वाला वीडियो है? क्या उन्हें ये पता है? それは人付けに हाँ, कुछ लोगों ने उन्हें इसके बारे में जानकारी दी थी। ケース हाँ, उन्होंने कभी सर्च नहीं किया, पर उन्होंने बस रैंडमली अपनी न्यूज़ यूट्यूब पे देखी थी। ठीक है, मैं कुछ मीठा खाने का सोच रहा हूँ, आपको चलेगा? अब हम टैक्सी में हैं और कुछ भी नहीं करने वाले। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। हम एक हेजहॉग कैफे में जाने वाले हैं और हमने उन्हें अभी तक बताया नहीं कि इसे बुक किया है। कितने कप? 3। 3 कप, धन्यवाद। क्या वो यहाँ पहले आए हैं? 来たことないですかここ कभी नहीं। ठीक है, ट्राई करते हैं। वाह, उनसे पूछो कि क्या वो इसे अपने हाथों में पकड़ना चाहते हैं। ハリネズミ持ちたいとかってありますか नहीं, नहीं? बिल्कुल नहीं। 金のためにこれは日本人だ वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। वो क्योंकि ये एक जानवर है तो वो इसे छूना नहीं चाहते। आपके काम के साथ क्या आपको लगता है कि ये लोगों के लिए थेरेपी जैसा है? ないです नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता वो है, बिल्कुल थेरेपिस्ट नहीं है। हाँ, जब ये लोगों से मिलते हैं और वो इनसे अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं तो क्या ये उन्हें सलाह देते हैं? しない उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ भी कहने से मना किया है। मैं इस अच्छा। पर कोई जवाब नहीं दे सकता। आपके कितने रिटर्निंग क्लाइंट्स हैं, मतलब जो लोग वापस आते हैं? लगभग 30% क्लाइंट्स। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सालों में अलग अलग लोगों से दोस्ती करते हैं, आप उनके दोस्त बन जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप उन लोगों से बिना पैसे लिए मिलेंगे? जैसे मान लीजिए आप कई सालों में किसी के अच्छे दोस्त बन गए, तो क्या आप उनके साथ घूमना चाहेंगे या उनके साथ घूमने के लिए हमेशा पैसे देने पड़ेंगे? いやないです अच्छा, जैसे सबसे पहले वो कभी भी दोस्त नहीं बनते। अगर काम- लोग उसे ऑफर करते हैं तो वो कभी दोस्त नहीं बनते, तो हर बार वो उसे पे करते हैं। आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? क्या वो आपकी कस्टमर्स में से एक थी? その人の大学の नहीं, वो कॉलेज में मिले थे, यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने सेम सब्जेक्ट साथ में सीखे। आपकी फैमिली इस बारे में क्या सोचती है? 最初の頃はすごく पहली बार 6 साल पहले जब उसने शुरू किया था, तब उसकी वाइफ के पेरेंट्स बहुत निराश थे क्योंकि वो कुछ नहीं करता था। पर जब वो टीवी पर आया तो उनका मन बदल गया, तो अब ठीक है। ठीक है, तो मेरे दोस्त को यहाँ हेजहॉग पकड़ने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं इसे खुद उठा लूंगा। हेलो, आपका नाम क्या है? वाओ, कितना क्यूट है। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? 面白い हाँ, उसे ये इंटरेस्टिंग लगा। लाइक वो पॉटी कर रहा है। वो पॉटी कर रहा है? कहाँ? हे, हमें इस पर हंसना चाहिए। ये पहली बार है जब वो हंसा है। मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आप ये क्यों करते हैं, क्योंकि जापान में बहुत प्रेशर होता है सोसाइटी में परफेक्ट होने का और जैसे हमेशा सबको इम्प्रेस करना और सब कुछ बहुत अच्छे से करना। तो आपकी ये जॉब क्यों है? क्या रीज़न है?
जब वो छोटा था, क्लासरूम में जब वो अपने दोस्तों या टीचर से बात करता था या उनके साथ कुछ करने की कोशिश करता था तो उन्हें लगता था कि वो कुछ नहीं कर रहा है। जब वो छोटा था। हाँ, बचपन से। ओ, तो वो हमेशा से ऐसा ही था? हाँ। जॉब मिलने के बाद फिर एक बॉस के साथ काम करने का सच अनुभव। में? हाँ। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो वो पहले से ही एक कुछ ना करने वाला आदमी था। तो फिर उसने इसे ही अपनी जॉब बना लिया। हाँ, उसने सोचा शायद कुछ लोगों को ऐसा इंसान चाहिए जो बस साथ रहे, तो उसे लगा कि वो बस यही कर सकता है। ओ, दिमाग की बत्ती जल गई। हाँ, कुछ वैसा हाँ, ओ, मुझे इसे एक जॉब बना लेना चाहिए। हाँ, इस तरह। हाँ, देखो, वो मुझे छाप दे रहा है। वो कुछ कर रहा है। वो काम कर रहा है। हम अब आर्केड जा रहे हैं क्योंकि जापान में गेम स्टेशंस कमाल के होते हैं। यहाँ कदम रखते ही लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। आर्केड्स जापान में ही इन्वेंट हुए थे। ये सारे गेम्स में और कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। उस आदमी का क्या? प्रोफेशनल। मुझे एक गेम खेलना है, पर गेम आपको चुनना होगा। कुछ नहीं। ठीक है, मैं चुनता हूँ कौन सा गेम खेलना है। इसके लिए बहुत सारे स्टिमुलेशन और चॉइसेस हैं। मैं कार रेसिंग गेम खेल रहा हूँ। मैं इसे पढ़ नहीं सकता, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड। मैं जापानीज स्क्रीन्स देख रहा हूँ और बटन्स दबा रहा हूँ, और वो ना बात कर रहा है ना हेल्प ऑफर कर रहा है। जैसे सेम गेम चुनने में मुझे लगता है हम कर लेंगे फिर भी। बढ़िया। दीवार से टकराया, वह सामने है। मैं उसे लगभग पकड़ने वाला हूँ। ओह, आप जीत गए। बढ़िया। मैं एक पोस्ट ऑफिस ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं फिलीपींस में अपनी एडिटिंग टीम को एक हार्ड ड्राइव भेज सकूँ। और ये भाई साहब बस हमारे साथ हैं। और ये बहुत फ़नी है क्योंकि दुनिया में कोई भी दूसरा दोस्त होता तो वो ऐसा होता। ओह, ठीक है, मुझे तुम्हारे पीछे पोस्ट ऑफिस तक आना पड़ेगा। वो अनॉयड हो जाते अगर उसे पर्सनल काम करने पड़ते। पर ये बंदा बस साथ घूमता है, साथ चलता है। हम अभी पोस्ट ऑफिस में हैं और ये बंदा बस बैठकर हमारा इंतज़ार कर रहा है। हाँ। भाई साहब बस वहाँ चिल कर रहे हैं। ये बहुत फ़नी है। वो बस आपके साथ घूमता है, वो कुछ नहीं करता। हाँ, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं कर रहा। Yes. खैर, वो अपने फोन पर खेल रहा है। ये तो कुछ करना हुआ। यस। दर्दनाक 30 मिनट के बाद हम पोस्ट ऑफिस से निकल रहे हैं। वो स्ट्रेसफुल था। मुझे इस सिस्टम से नफरत है। जापान दुनिया का सबसे एफिशिएंट देश है सिवाय पोस्ट ऑफिस के। उन्होंने 80s से सिस्टम अपडेट नहीं किया है। मैकडॉनल्ड्स पसंद है? क्या आप मेरे साथ मैकडॉनल्ड्स में आइसक्रीम खाएंगे? हाय। यस। वो मान गया। हाँ। उसने कुछ नहीं कहा। हाँ। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके पास कोई दूसरी जॉब होगी? कुछ नहीं, यही जॉब कंटिन्यू करनी है। आपको हर दिन कितने मैसेजेस आते हैं? 30-40 के आसपास लोग होते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी जॉब दूसरे देशों में चलेगी, या आपको लगता है क्योंकि जापानीज सोसाइटी इतनी एंटी सोशल है तो ये बस यहीं चलेगा, या किसी दूसरे देश में भी चल सकता है जैसे अमेरिका या चाइना या फिलीपींस या सिर्फ जापान में? उसे दूसरे देशों का तो नहीं पता, पर कुछ फॉरेनर्स यानी फॉरेनर कस्टमर्स उसे ऑफर करते हैं। कुछ टूरिस्ट्स दूसरे देश से। तो शायद उसे लगता है कि इस तरह की कुछ डिमांड्स दूसरे देशों में भी हो सकती हैं जहां लोग उसे किराए पर लेना चाहेंगे। आप ऑन एवरेज हर इंसान के साथ कितना टाइम बिताते हैं? लगभग 2 या 3 घंटे। मैं जापान में मैकडॉनल्ड्स में एंटर करने वाला हूँ। मुझे अलग अलग देशों में मैकडॉनल्ड्स जाना पसंद है। मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके मेन्यू आइटम्स अलग होते हैं। जैसे ये। हाँ, सच में। ये अंदर से बहुत मॉडर्न है, बहुत साफ है और बड़ा और बिजी भी है। मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छा है पूरी दुनिया में। मैंने लगभग 85 देशों में मैकडॉनल्ड्स में खाया है। मैं गिनती भूल गया हूँ। मैं ये खाने के लिए नहीं करता, ये हेल्थी नहीं है। कल्चरल एक्सपीरियंस के लिए करता हूँ। अमेरिका में फ्रेंच फ्राई लेकर उसे मीठे में डिप करना, ये एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। उसे ट्राई करना चाहिए। हाँ, ओ, वो ट्राई कर रहा है। गुड। नहीं, पसंद नहीं लगता आया? है उसे ये पसंद नहीं आया। उन्होंने चौंक कर कहा, ओह, आपको डिप करना पसंद है? फ्राइज डिप करना?
बढ़िया है। फ्राई के साथ अच्छा है। हाँ। अमेरिकन कल्चर के बारे में आपकी पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स। उन्हें डेस्परेट हाउसवाइव्स मूवी पसंद है। आपको पता है? डेस्परेट हाउसवाइव्स। हाँ वही। डेस्परेट हाउसवाइव्स हाँ। उसे पसंद है। और दूसरी पसंदीदा अमेरिकन मूवी कौन सी है? बैक टू द फ्यूचर। मुझे भी पसंद है। म्यूजिक कैसा लगता है? 普通にマイケル・ジャクソンとかが好きです。 माइकल जैक्सन पसंद है। और ये जापानीज माइकल जैक्सन है। मैं उसे अभी दिखाता हूँ, देखो। माइकल जैक्सन। खैर, इस अनुभव में 4.5 घंटे हो गए हैं और मुझे कहना होगा ये मेरी जिंदगी के सबसे अजीब दिनों में से एक रहा है। खुशी है कि वो अपनी कहानी बताने को तैयार है, पर हम उससे ज्यादा कुछ जान नहीं पा रहे। वो थोड़ा ऑकवर्ड है। यकीन नहीं होता कि वो साल में 1000 लोगों से मिलता है और उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। ये थोड़ा शॉकिंग है, पर अब जो है सो है। आज मेरे साथ एक्सपीरियंस के बारे में आपने क्या सोचा? मजा आया। सच में? हाँ हाँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ आपके एक्सपीरियंसेस से बेहतर हो और अमेरिका में हर कोई बहुत खुश होगा जानकर आपके और आपकी ज़िंदगी के बारे में। कोई फाइनल मैसेज? कुछ नहीं, बस यही मैसेज है। थैंक यू। आपके टाइम के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं। बाय बाय। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ जापान में ही हो सकता है। जैसे दूसरे देशों में वो ये नॉर्मल नहीं होगा। जापानीज कल्चर का एक बेहद फैसिनेटिंग हिस्सा। आपको नहीं लगता कि जापान इंटरेस्टिंग है? हाँ, मुझे लगता है जापानीज कल्चर सच में सबसे यूनिक कल्चर है। वो उसके 107 देशों में जा चुका है, तो वो एक ओपन माइंडेड ट्रैवलर है और वो मानता है कि जापान बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग है। यूनिक लोग। यूनिक लोग।